आज मैं आपकी दोस्त आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे शानदार शहर की यात्रा पर ले जाऊंगी जिसे झीलों का शहर यानी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं ठाणे की, जो न सिर्फ मुंबई का सबसे अहम पड़ोसी है बल्कि अपनी एक बेहद प्राचीन और गौरवशाली पहचान भी रखता है। यहाँ कदम रखते ही आपको एहसास होगा कि कैसे यह शहर अपनी पुरानी परंपराओं को सीने से लगाए हुए आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल देश भ्रमण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठाणे का इतिहास बहुत ही रोचक है, जिसे प्राचीन समय में श्री स्थानक के नाम से जाना जाता था। इस शहर का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि देश की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच ही चली थी। आज भी ठाणे रेलवे स्टेशन की दीवारों में उस ऐतिहासिक क्रांति की गूंज सुनाई देती है जिसने पूरे भारत की तस्वीर बदल दी थी। यह शहर कभी मौर्य और सातवाहन वंश का हिस्सा रहा और बाद में पेशवाओं के शासन में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना। यहाँ की पुरानी गलियों में घूमते हुए आपको मराठा साम्राज्य की वीरता की झलक आज भी मिल जाएगी। ठाणे की असली खूबसूरती इसकी झीलों में बसी है और इसी कारण इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। शहर के बीचों बीच स्थित मासुंदा झील, जिसे तालाब पाली भी कहते हैं, यहाँ का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ की शाम बहुत ही हसीन होती है, जहाँ झील के किनारे ठंडी हवाओं के बीच लोग बोटिंग का आनंद लेते हैं और चटोरा गली के चटपटे स्वादों का लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा उपवन झील एक और बहुत ही सुंदर जगह है, जो येऊर हिल्स की तलहटी में बसी है। यहाँ की शांति और हरियाली आपको शहर की भीड़ से दूर एक अलग ही सुकून प्रदान करेगी। संस्कृति और कला के क्षेत्र में भी ठाणे बहुत समृद्ध है। उपवन झील के किनारे हर साल होने वाला संस्कृति आर्ट फेस्टिवल पूरी दुनिया में मशहूर है, जहां देश भर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच स्थित गडकरी रंगायतन ठाणे का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है, जहां मराठी नाटकों और संगीत कार्यक्रमों की धूम रहती है। अगर आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं तो शहर का सबसे पुराना कोपिनेश्वर मंदिर जरूर जाएं। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर पेशवा काल की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। प्रकृति के प्रेमियों के लिए येऊर हिल्स किसी जन्नत से कम नहीं है। संजय गांधी नेशनल पार्क का एक हिस्सा होने के कारण यहाँ की पहाड़ियाँ और घने जंगल ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए बेहतरीन है। यहाँ की ताजी हवा और पक्षियों का चहचहाना आपको प्रकृति के बहुत करीब ले आएगा। इसके अलावा ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य एक और ऐसा आकर्षण है, जहां सर्दियों के मौसम में हजारों की संख्या में प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं, जो झील के पानी को गुलाबी रंग से भर देते हैं। यह नज़ारा इतना जादुई होता है कि इसे देखना हर किसी के लिए एक यादगार अनुभव बन जाता है। आधुनिक ठाणे की चमक देखनी हो तो आपको घोड़बंदर रोड का रुख करना चाहिए, जो आज इस शहर की नई धड़कन बन चुका है। यहाँ आपको दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स, आलीशान मॉल्स जैसे विवियाना और कोरम मॉल और बेहतरीन रेजिडेंशियल टावर्स मिलेंगे। ठाणे अब सिर्फ मुंबई का एक हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह खुद में एक बहुत बड़ा आईटी और एजुकेशनल हब बन चुका है। यहाँ के शानदार कैफे, रेस्टोरेंट्स और पार्क युवाओं और परिवारों के लिए शाम बिताने के सबसे पसंदीदा ठिकाने हैं। ठाणे का सफर यहाँ के जायके के बिना अधूरा है। यहाँ की सड़कों पर मिलने वाली मिसल पाव, वजा पाव और कोंकणी मछली का स्वाद आपको महाराष्ट्र की असली मिट्टी की खुशबू दिलाएगा। यहाँ का स्ट्रीट फूड न सिर्फ सस्ता है बल्कि बहुत ही लाजवाब भी है। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत ठाणे शहर, जहां इतिहास, झीलें और आधुनिकता एक साथ मुस्कुराते हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि ठाणे की कौन सी झील या जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आप अगला वीडियो किस शहर पर देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए शहर की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।